नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज मैं आपको जो खबरें बताने वाला हूं, इन चोरों के बारे में बताने जा रहा हूं। ये देश के गद्दार हैं, गद्दार कहीं के। आमने सामने पकड़ी गई, सब कुछ पकड़ी गई, आमने सामने पब्लिक ने घेर लिया और चारों तरफ से पब्लिक ने घेर लिया। अगर पब्लिक ने घेर लिया, दो चार लाख जूते पड़ ही गए तो क्या दिक्कत है। लेकिन चुनाव आयोग ने 4 कर्मचारी को बर्खास्त किया, 149 नंबर बूथ को कहा दोबारा मतदान करा देंगे। अब प्रश्न यह उठता है, ये सब क्यों हुई? जो चुनाव आयोग की जो कहानी है, जो 4 कर्मचारी जो बर्खास्त हुए हैं, जो अपनी कहानी बता रहे हैं, ऐसा लगता है, आप कह सकते हैं अंग्रेजी में कॉक एंड बुल स्टोरी। जी हां, मान लीजिए किसी लड़का पर यह आरोप लग जाए कि वह आंख मार रहा था और लड़का यह कहे कि नहीं, मेरे आंख में तिनका पड़ गया था इसलिए मेरा आंख मिलमिला रहा था। यही कहानी हुई है आसाम में। आसाम के करीमगंज विधानसभा में जो वहां के विधायक है कृष्णेंदु पाल, उनके बलेरो से ईवीएम पकड़ी गई। और ईवीएम ही नहीं, वह ईवीएम, खाली ईवीएम नहीं था, वह ईवीएम जिस पर पोलिंग हो चुकी थी और सारे काका साथ में बैठे मिल गए थे। काका का मतलब ये कि जो चुनाव करवा रहे थे, जो अधिकारी थे, चुनाव करवाकर अब बलेरो में जो है ईवीएम लेकर बैठ गए और हो सकता है कि ईवीएम की अदला बदली करेंगे, जो कंट्रोल रूम में ले जाने से पहले रास्ते में ही उलटफेर कर लेंगे। पब्लिक ने घेर लिया, हो गई लात जूते की जो है स्वागत शुरू, हंगामे हुए। प्रश्न ये उठता है कि कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो हमने लिफ्ट मांगी। अब आप ही बताइए कि लिफ्ट देने के लिए विधायक जी हाजिर थे कि वो लिफ्ट मांगे और हम लिफ्ट दें? विधायक की ही गाड़ी क्यों, वो भी बीजेपी विधायक की ही गाड़ी क्यों जो वहां पर थे, और ईवीएम डाल दिया उसमें। ये चुनाव आयोग भी पूछ रहा है कि लिफ्ट के लिए बीजेपी विधायक ही क्यों, ये चुनाव आयोग ने पूछा है। लेकिन चुनाव आयोग ये क्यों नहीं विश्वास कर रहा है कि ईवीएम में हेरा फेरी हो रही है? असम के अंदर कांग्रेस सत्ता में आने की तैयारी में आ चुकी है, कांग्रेस सत्ता में आएगी अगर ईवीएम से कोई गड़बड़ी नहीं हुआ तो, यही सच रिपोर्ट है। और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी आ रही हैं, यही सच रिपोर्ट है। अगर ईवीएम की हेरा फेरी ना हो, अदला बदली ना हो तो जो ये कहानी खुलकर आई है, जो सामने चौंकाया है लोगों को, वहां पर और भी गाड़ी हो सकती थी। अगर रास्ता व्यस्त था तो विधायक का ही बलेरो सामने क्यों आया, बाकी क्यों नहीं? रही बात, एक तरफ कहते हो ट्रैफिक बिजी था, एक तरफ कहते हो फंस गए, दूसरी तरफ कहते हो कि हमने एक गाड़ी को हाथ दिया और वो गाड़ी आकर रुक गई। तो बीजेपी विधायक की ही गाड़ी आकर क्यों रुकी? और 4 कर्मचारी को केवल बर्खास्त ही नहीं करना चाहिए बल्कि इनको जेल में डालिए, क्योंकि ये चोर हैं, एक नंबर गद्दार हैं, ये लोकतंत्र के गद्दार हैं, लोगों के आंख में धूल झोंकते हैं, गद्दार कहीं के। इस तरह से होता है कभी भी? ये तो बिल्कुल छीना झपटी पे उतर आए हैं, जगह जगह ईवीएम लेकर भागते हैं, उठा के ले जाते हैं और पब्लिक इनके पीछे पीछे ईंट पत्थर लेके दौड़ती है। फिर कहेंगे मॉब लिंचिंग हो गया। अरे पब्लिक बागी हो रही है, पब्लिक को विश्वास नहीं है। जो आप कर रहे हो पूरा देश देख रहा है, देश का लोकतंत्र समझ रहा है आपको कि आप कर क्या रहे हो। उधर राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत के गाड़ी तोड़ दी गई, शीशा फोड़ दिया। जो भी होंगे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे होंगे, जिनको तकलीफ होगी किसान नेताओं से, वही शीशा फोड़े होंगे। पुलिस से भी हाथापाई किए, किसान नेता राकेश टिकैत से भी हाथापाई किए। अब ये बताइए वहां कौन सा चुनाव था? हर जगह ये धांधली पे उतर आए हैं। बिहार का मैं बता देता हूं, एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई होली के दिन। और पुलिस तो अब अपना जो है, जो नया नया एक्ट इन्होंने बनाया है, वो पुलिस क्या कर रही है, लोगों को मारती है, जब मरने वाला होता है तो सड़क पर फेंक के भाग जाती है। ये है आपका नया पुलिस एक्ट जो बिहार में बनाया गया है। चारों तरफ से हाहाकार हो रहा है। जब कोहराम मच जाएगा, पब्लिक बागी हो जाएगी, सबके सब अपने अपने घर से ईंट पत्थर लेकर निकल जाएगी, तब जाकर बदलाव होगा। ये देश के मुट्ठी भर गद्दारों ने देश के ऊपर अपना जो है कब्जा जमा लिया है। हर जगह चाहते हैं कि हमारी चलेगी। पश्चिम बंगाल में भी ईवीएम की हेराफेरी हुई, असम में हुई,
और बाकी जिस राज्य में चुनाव नहीं है वहां ये प्रशासनिक जो है हेराफेरी करते हैं, दादागिरी दिखा रहे हैं। लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है। अब तो देश में इन गद्दारों को चुन चुन कर सबक सिखाना होगा। अगर उन 4 बर्खास्त कर्मचारी जो चुनाव आयोग ने बर्खास्त किया उसको अगर 2-4 मुक्का मार भी दिया पब्लिक, तो आपसे पूछता हूं, आप कमेंट करके बताइए पब्लिक कहां पर गलत है। आप ईवीएम लेके गाड़ी में घुस जाइए, वह ईवीएम जिस पर पोलिंग हो चुकी है, जिस पर वोट डल चुका है, वह तो बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। अगर गाड़ी खराब हो गई तो रुक जाते वहीं पर, क्योंकि सिक्योरिटी भी आपके पास होगा। आप किसी से भी लिफ्ट मांग लेंगे। अरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बेशकीमती चीज जिसको आम जनता ने पोल किया है, मत दिया है, जिसे सरकार बनेगी, और ऐसे वस्तु को लेकर किसी से लिफ्ट मांगकर किसी के गाड़ी में बैठ जाएगा। ये कुछ अजीब सी कहानी लग रही है। ये चाहते नहीं है कि ईवीएम के हेराफेरी करके असम में भी सत्ता में आ जाए, पश्चिम बंगाल में आ जाए, कुछ गुंडे लगवाकर राकेश टिकैत को पिटवा दें, उसके गाड़ी को तोड़वा दें। दिल्ली में जो है केजरीवाल के पीछे तो पड़ ही चुके हैं, क्योंकि इन्होंने नया कानून बना दिया है वहां पर कि भाई जो भी करेगा वो एलजी करेगा, हर बात आपको एलजी से पूछ पूछ के करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार को भी मौका मिल गया है कि अगर कुछ उसको नहीं करने का इच्छा होगा तो एलजी के ऊपर टाल देगा। यानी पूरे देश की जनता मूर्खों की भांति तमाशा देखेगी और ये सब के सब राजनीति करते रहेंगे। कभी ये गैस की दाम बढ़ा देते हैं, कभी बिजली का दाम बढ़ा देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हर जगह है जहां दाम बढ़ाने का होगा आपको बता देते हैं। अब बस का किराया बढ़ाने जा रहे हैं। सारे जितने भी नगर निगम है और जो भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, चाहे उत्तर प्रदेश यूपी रोडवेज हो, हरियाणा रोडवेज हो, पंजाब रोडवेज हो, और जितनी भी रोडवेज है सब अब किराया बढ़ाने वाली है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमत जो बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है बस का किराया भी बढ़ेगा। कल को आपके जेब में ये हाथ डालेंगे, पॉकेटमारी करेंगे। ये देश के गद्दार हैं, इनकी गद्दारी ये पकड़ी जा रही है, जगह जगह पकड़ी जा रही है। लोग समझ रहे हैं, लोग अब हमले करते हैं इनके ऊपर, और ये बेशर्मों की भांति ये कहते हैं कि हम सत्याग्रह आंदोलन में शामिल थे, हमने इतनी कुर्बानियां दी, हमने उतनी कुर्बानियां दी। एक नंबर के झूठ बोलते हैं, ये जगह जगह झूठ बोलते हैं, आम जनता को महामूर्ख समझते हैं। ये हालात देखा है हमने चुनावी राज्यों में भी और अन्य राज्यों में भी। अब तो सारी झूठ पकड़ी जा रही है, सरेआम पकड़ी जा रही है, दिन दहाड़े पकड़ी जा रही है। अब तो जनता पकड़ रही है इनको और देख रही है ये कितना गलत कर रहे हैं। उधर जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो किसानों के साथ जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा, किसान आंदोलन, और उसको ध्यान में रखते हुए अभी किसान नेता हो गए, दलित नेता हो गए, जो भी बहुजन समाज के नेता हैं, उन सब के ऊपर ये हमला करना शुरू कर दिए। जगह जगह हमले हो रहे हैं और इस तरह से बातों को दबाना चाहते हैं। आखिर में हमने किसको सत्ता में बिठा दिया? ये कौन से लोग हैं, कहां से आ गए हैं? इस तरह की धांधली करके और बच भी जाते हैं और कानून की दुहाई देते हैं। संविधान तो ये मानते नहीं। रही बात ये कई बार कहते हैं कि आरक्षण के ऊपर समीक्षा करेंगे, तो 3000 वर्षों से शिक्षा के ऊपर 100% आरक्षण किसका था? ये जवाब दे दीजिए। व्यापार के ऊपर 100% आरक्षण किसका है? आप जवाब दे दीजिए। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर देश का 85% जो बहुजन समाज है वह देख भी नहीं पाता, समझेगा कहां से? देख भी नहीं पाता, समझ नहीं पाता। और तो और किसको आपने आरक्षण दे दिया? 2-4 अक्षर जो पढ़ लिया, जो वहां तक पहुंच गया, जिसके जेब में फॉर्म भरने के पैसे थे, जो उस लाइन में लग गया, वो थोड़ा बहुत लाभ लिया। आपने तो 90 से 95% जनता को शिक्षा से दूर रखा। साल भर से देख रहे होंगे तमाशा, सब स्कूल कॉलेज बंद है। क्यों बंद है? और फिर ये धर्मस्थल कैसे खुले हुए हैं? धर्मस्थल भी बंद कर देते। आपको बता देते हैं, छत्तीसगढ़ का दुर्ग शहर को पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना का कहर वहां बढ़ गया। अब आपके शहर की भी बारी हो सकती है, जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो ये लॉकडाउन कर देंगे कोरोना बताकर। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वह भी ये कह रहे हैं। अब आपको एक नई इनका जो चाल हम बता रहे हैं, क्या नया नया कहानी लेकर आए हैं। अब कहते हैं क्या, 18 साल से लेकर और 25 साल 30 साल का जो युवा है उन्हीं के ऊपर कोरोना हमला कर रहा है।
बाकी किसी के ऊपर नहीं। क्योंकि अब ये जो देश के युवा हैं ये जाग रहे हैं और ये लठ लेके निकलने वाले हैं, इनके पीछे पड़ने वाले हैं। क्योंकि बेरोजगारी का मामला है, घर में बैठा बैठा क्या करेगा, कुछ तो करेगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कुछ न कुछ करेगा जरूर। अब इन्होंने एक नया ड्रामा रचना शुरू कर दिया कि 18 साल से लेकर 25-30 के उम्र के जो बीच के लड़के हैं, जो युवा है, अब कोरोना केवल उन्हीं पे हमला करेगा। क्योंकि 99% ऐसे ही केस देखे जा रहे हैं। अब अगर आप इसी बीच के उम्र के होंगे तो आपको पकड़ लेंगे, कह देंगे भाई घर में बैठो, क्योंकि हंगामा तुम करोगे, आंदोलन तुम करोगे, मारधार तुम करोगे। इसलिए कोरोना के नाम पे, लॉकडाउन के नाम पे आपको बुक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और जबरदस्ती आपका इलाज करने लग जाएंगे। इस तरह की कहानी करने वाले हैं। इनकी जालसाजी से अब जनता परेशान है और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, समझदार लोग हैं, इनकी जालसाजी को अब समझ चुके हैं कि ये पूर्णतः बेईमानी पे उतर गए हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम बिल्कुल रियल तस्वीर लेकर आपके सामने आएंगे और इनका पोल खोलेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।